आज की कहानी विक्रम और बेताल के डरावने खजाने की रहस्य का है। राजा विक्रमादित्य ने अपने अदम्य साहस और न्यायप्रियता के लिए लोकप्रिय थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे एक खास बात करने को कहा। उसे एक पुराने शमशान में स्थित बरगद के पेड़ पर लटके बेताल को पकड़कर लाने को कहा। यह बेताल एक रहस्यमय खजाने के बारे में जानता था, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए साहस और धैर्य की परीक्षा जरूरी थी। राजा विक्रमादित्य बिना किसी डर के शमशान पहुंचे। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने बरगद के पेड़ से बेताल को उतारा और अपने कंधे पर लाद कर चलने लगे। तभी बेताल ने अपनी डरावनी हंसी के साथ कहा, राजा, यह रास्ता डरावना है। इसे पार करने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी, लेकिन अगर तुमने बीच में कुछ भी कहा तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। किसी जमाने में एक साहूकार के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका खजाना रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वह खजाना एक डरावनी आत्मा के कब्जे में है, जो हर रात शमशान में आती है। एक रात साहूकार का बेटा उस खजाने को खोजने शमशान पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक जली हुई लाश खजाने की रखवाली कर रही थी। जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, लाश ने अपनी गर्दन पकड़ ली और चीखते हुए कहा, तू इस खजाने को नहीं ले जा सकता। वह लड़का कभी वापस नहीं लौटा। आज तक उस खजाने की रखवाली वही आत्मा करती है। अब राजा, तुम बताओ, क्या वह खजाना पाने के लिए लालच करना सही था? राजा विक्रमादित्य ने सोचा और कहा, लालच कभी सही नहीं होती। अगर वह लड़का अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए खजाना चाहता था, तो उसे पहले आत्मा को शांत करना चाहिए था। केवल साहस और सच्चाई से ही बाधाओं को पार किया जा सकता है। जैसे ही राजा ने जवाब दिया, बेताल जोर से हंसा और कहा, तुमने नियम तोड़ दिया। अब मैं वापस चला जाऊंगा। और बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। वह बार बार बेताल को पकड़ते रहे और उसकी कहानियों से सीख लेते रहे। यही कारण है कि विक्रमादित्य का नाम आज भी साहस और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।